डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। लर्निंग विथ जमील में मैं हूं जमील अहमद। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के बारे में आपको पढ़ाएंगे। इससे पहले हमने एक लेक्चर जो है वो डाउनलोड किया था आपके लिए। उसमें हमने समझाया था कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या है। एक मरतबा फिर मैं आपको बता दूं कि राइट एंगल ट्रायंगल की जो सिंपल डेफिनेशन है, यहाँ आपके पास अगर एक से ज़्यादा ट्रायंगल आ जाएं और आपसे कोई पूछे कि इनमें से राइट एंगल ट्रायंगल कौन से है, तो मैं आपको सिंपली बता दूं, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है ना, उसमें दो किस्म की लाइंस होती हैं। एक लाइन होती है हॉरिजेंटल और दूसरी लाइन होती है वर्टिकल। अब आपको कैसे पता चले कि ये हॉरिजेंटल लाइन है और ये वर्टिकल लाइन है, तो मैं उसके लिए एक कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ। हॉरिजेंटल लाइन ऐसे होती है जैसे कोई बंदा सीधा ज़मीन पर लेटा हुआ हो, और मैं अगर आपको बताऊं कि ये अगर हमारी ज़मीन है तो ये बंदा ऐसा सीधा लेटा होगा। अगर इस किस्म की कोई लाइन हो तो इसे हम कहते हैं हॉरिजेंटल। और वर्टिकल लाइन ऐसे है जैसे कोई बंदा सीधा खड़ा हो ज़मीन पर, और आपको पता है कि खड़े होने की जो पोजीशन है वो ये है। अब ये हॉरिजेंटल लाइन है और ये जो है हमारी वर्टिकल लाइन है। इन दोनों को अगर आपस में ऐसे मिलाएंगे और इन दोनों को ऐसे अगर हम मिला लें तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अभी जो ये हॉरिजेंटल लाइन और ये वर्टिकल लाइन जहाँ पर आपस में मिल गई, उस पे जो यहाँ पर ये एंगल बनेगा, इसको हम अगर मेजरमेंट करेंगे तो ये 90 डिग्री का एंगल होगा, जिसको हम कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है। अब ऐसा ट्रायंगल जिसकी एक एंगल हमको 90 डिग्री की मिल जाए तो उसे हम उस ट्रायंगल को हम कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। और ट्रिग्नोमेट्री में भी यही होता है कि राइट एंगल ट्रायंगल के रेशियोज का इल्म है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक ट्रायंगल बनाया है जिसका नाम ट्रायंगल ACB रखा है, और ये उसकी ए एंगल है, ये उसकी बी एंगल है, और ये जो है वो हमारी 90 डिग्री की एंगल है। इसको हमने सी का नाम दिया है, सी एंगल। ठीक है। और ये हमारी 90 डिग्री की एंगल है, इसको हम राइट एंगल कहेंगे। अभी इस एंगल के सामने जो ये साइड है इसको हम सी कहेंगे। इस एंगल ए के जो सामने ये साइड है जिसे हम वर्टिकल लाइन कहते हैं और जिसे हम परपेंडिकुलर भी कहते हैं, इसको हम ए कहेंगे। और इस एंगल के सामने जो ये लाइन आ रही है, जो हॉरिजेंटल लाइन है, इसको हम बी का नाम दिया है, इसको हम बेस कहेंगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल में तीन चीज़ें होती हैं। एक, जो जब हमें पता चल जाए कि इनमें से वर्टिकल लाइन ये है, तो इस वर्टिकल लाइन को हम ज्योमेट्रिकल हिसाब से इसको परपेंडिकुलर कहते हैं। और जब हमें पता चल जाए कि इन दोनों में से हॉरिजेंटल लाइन ये वाली है, अब जो हॉरिजेंटल लाइन है उसे हम बेस कहते हैं। अभी हमें वर्टिकल लाइन को भी पता चल गया, हॉरिजेंटल को भी काफ़ी पता चल गया। अब हमारे पास एक लाइन रही है, इसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूस। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के जो तीन बेसिक रेशोज हैं उनमें से एक है साइन, दूसरा है कोसाइन, तीसरा है टेंजेंट। अभी ये किस चीज़ के रेशोज हैं ये हम आपको बताएंगे, और ये कैसे हमें याद हो जाएं, ये कैसे हमें मेमोराइज हो जाएं, ये भी आपको बताएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे वो इस परपेंडिकुलर की, वो जो वर्टिकल लाइन है इसकी बात करेंगे। तो यहाँ पर पहले साइन में हम परपेंडिकुलर ऊपर रखते हैं, और कोसाइन में भी हम जो है वो परपेंडिकुलर ऊपर रखेंगे। परपेंडिकुलर जो है वो साइन में ऊपर रखेंगे। अब ऊपर रख लिया, अब बाकी क्या बचा हमारे पास, बेस बचा है और हाइपोटेन्यूस बचा है। तो पहले में भी जो हाइपोटेन्यूस है वो नीचे रखेंगे, दूसरे में भी हाइपोटेन्यूस नीचे आएगा। अभी यहाँ पर बेस ऊपर आएगा। पहले मैं बताता हूँ फिर आपको ये। अभी ये तीसरा बच्चा है, इसमें हम क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर फिर से ऊपर आ जाएगा और बेस नीचे आ जाएगा।
अभी कोई अगर आपसे पूछे कि साइन जो है वो किस चीज़ का रेशो है, तो हम कहेंगे परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज। कोसाइन किस चीज़ का रेशो है, तो हम कहेंगे बेस अपान हाइपोटेन्यूज। टेंजेंट किस चीज़ का रेशो है, तो हम कहेंगे परपेंडिकुलर अपान बेस। सिंपली मैं इसकी याद करने की टेक्निक आपको बता रहा हूँ कि पहले में अगर आप साइन पर गौर करें और बेस पर गौर, कोसाइन पर अगर हम गौर करें, तो इसमें एक चीज़ दोनों में कॉमन है, वो साइन में भी हाइपोटेन्यूज नीचे है और कोसाइन में भी हाइपोटेन्यूज नीचे है। ठीक है, अगर आप साइन और टेंजेंट पर गौर करें तो साइन में परपेंडिकुलर ऊपर है, टेंजेंट में भी परपेंडिकुलर ऊपर है। अगर तीनों पर हम गौर करें तो तीनों में से कहीं भी परपेंडिकुलर नीचे नहीं आएगा। यहाँ पर भी देखें परपेंडिकुलर नहीं, नीचे नहीं है, यहाँ पर परपेंडिकुलर है ही नहीं, और यहाँ पर परपेंडिकुलर ऊपर है। अगर हम दूसरा गौर करें तो हाइपोटेन्यूज हमें दो साइन और कोसाइन में मिलेगा और नीचे मिलेगा। ओके, अगर हम बेस पर गौर करें तो पहले में बेस नहीं है, बेस हमें दो दो रेशियोज में मिलेगा। एक कोसाइन की जब बात आएगी तो आपको बेस मिलेगा, टेंजेंट की जब बात आएगी तब भी आपको बेस मिलेगा। कोसाइन में जो बेस है वो ऊपर आएगा, टेंजेंट में बेस नीचे जाएगा। अभी याद करने का जो 16 और जो आसान तरीका है वो ये है, या तो आप परपेंडिकुलर का जो है ना वो जहन में रख लें। परपेंडिकुलर की क्या कौन सी बात हमें जहन में रखनी है कि भाई परपेंडिकुलर ना साइन में नीचे आएगा, ना कोसाइन में आएगा, ना टेंजेंट में आएगा। अच्छा, अब अगर नहीं नीचे नहीं आ रहा है तो कहाँ पर आएगा, तो इसके लिए साइन में जो है परपेंडिकुलर ऊपर आएगा, टेंजेंट में भी परपेंडिकुलर ऊपर आएगा। ओके, ये बात क्लियर हो गई। अब हाइपोटेन्यूज पे गौर करें तो हाइपोटेन्यूज इन तीन, ये जो तीनों बेसिक रेशियोज हैं इनमें से सिर्फ दो रेशियोज में काम आएगा, एक साइन है दूसरा कोसाइन है। ओके, और साइन में भी नीचे रहेगा परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, और कोसाइन में भी नीचे रहेगा बेस अपान हाइपोटेन्यूज। अगर तीसरी बात हम गौर फिक्र करें तो यहाँ इससे याद करें, कोसाइन बेस बेस के बारे में याद करें। भाई बेस जो है पर पहले जो हमारा रेशियो है साइन में उसमें काम नहीं आएगा, उसमें काम उसका है ही नहीं। तो फिर कहाँ पर है बेस का काम, कोसाइन में है और टेंजेंट में है। पहले कोसाइन में ऊपर है, टेंजेंट में नीचे है। सिंपली ये चीज़ें अगर आप याद कर लें तो इंशाअल्लाह ये आपको रेशियोज याद आ जाएंगे। साइन जो है वो रेशियोज है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, कोसाइन रेशियो है बेस अपान हाइपोटेन्यूज, टेंजेंट जो है वो रेशियो है परपेंडिकुलर अपान बेस। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद यही करते हैं कि आज का जो लेक्चर है आपको समझ में आया होगा। और अगर इसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। द लर्निंग विथ जमील के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे वीडियो को मुख्तलिफ सोशल साइट्स पर शेयर करें। हमारे नेक्स्ट लेक्चर का इंतज़ार करें। अल्लाह हाफिज़, बड़ी मेहरबानी।